14 जनवरी 1761 मराठा और अब्दाली के बीच पानीपत के युद्ध क्षेत्र में एक भीषण युद्ध हुआ जिसमें मराठा पूरी तरह पराजित हो गए। इस हार के कारण मराठा अपने उत्तरी भारत के क्षेत्रों से हाथ धो बैठे। इस लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली को भी भारी नुकसान हुआ, जिसका बदला लेते हुए अहमद शाह अब्दाली ने लगभग 40,000 मराठा कैदियों का वध करवा दिया। इस लड़ाई में तुक्कोजी शिंदे वीर गति को प्राप्त हुए और जनकोजी शिंदे को बंदी बना लिया गया। रणौजी शिंदे के 5 पुत्रों में से केवल महाजी शिंदे ही जीवित बचे थे। मराठों के लिए घातक साबित हुई इस लड़ाई में केवल नाना फडणवीस, पार्वतीबाई, मल्हारराव होलकर और विठ्ठल शिवदेवी ऐसे योद्धा थे जो युद्ध भूमि से जीवित वापस आने में कामयाब रहे। इस वीडियो में हम भारत के महान योद्धा महाजी शिंदे के बारे में बता रहे हैं, कैसे महाजी शिंदे ने पानीपत का बदला लेते हुए प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध और उत्तर भारत की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाई। सिंधिया डायनेस्टी की स्थापना रणौजी सिंधिया द्वारा की गई थी। रणौजी सिंधिया पेशवा की कमान के तहत सक्षम वीर लेफ्टिनेंट थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य के विस्तार में एक विलक्षण भूमिका निभाई। रणौजी सिंधिया बालाजी विश्वनाथ पेशवा के शासनकाल के दौरान पेशवाओं की सेवाओं में शामिल हुए। रामचंद्र बाबा ने रणौजी सिंधिया की वीरता और साहस को पहचाना और उन्हें पेशवा के परिचारक के रूप में नियुक्त किया। रणौजी सिंधिया 1736 ईस्वी में मालवा में मराठा अभियान में बाजीराव के साथ थे। बाजीराव ने रणौजी सिंधिया की वीरता से प्रसन्न हुए और उन्हें मालवा का सूबेदार तथा रामचंद्र बाबा को दीवान नियुक्त किया। रणौजी सिंधिया की 2 पत्नियां थीं, नीमाबाई और चीमाबाई। नीमाबाई के 3 बेटे थे, जयाजी, दत्ताजी, ज्योतिबा, और चीमाबाई के 2, तुक्कोजी और महादजी। रणौजी के 5 पुत्र अपने पिता के समान वफादार, बहादुर और साहसी थे। बहादुर मराठा सरदार रणौजी सिंधिया की मृत्यु 19 जुलाई 1745 को मालवा के शाहजपुर में हुई। जब रणौजी सिंधिया की मृत्यु हुई तो मालवा प्रांत के आधे से ज़्यादा हिस्से पर मराठों का राज था। महादजी शिंदे का जन्म 23 दिसंबर 1727 को हुआ था। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि महादजी शिंदे का जन्म 1730 ईस्वी में हुआ था। महादजी शिंदे चीमाबाई और रणौजी शिंदे के पुत्र थे। महादजी के सभी भाई बहादुर और साहसी थे। महादजी सबसे छोटे थे। महादजी और दत्ताजी ने निजाम के खिलाफ लड़ाई में एक शानदार भूमिका निभाई, इससे वह सुर्खियों में आ गए। महादजी शिंदे के सभी 4 भाई मराठा राज्य की सेवा में 1761 तक मारे गए। जयप्पा शिंदे नागौर की लड़ाई में जोधपुर के महाराजा विजय सिंह के समर्थकों के द्वारा मारे गए। ज्योतिबा राव सिंधिया कुंभेर के किले की घेराबंदी के दौरान अपनी जान गंवा दी। दत्ताजी बोराड़ी की लड़ाई में नजफ खान रोहिला और अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान दे दी। 1761 में पानीपत की लड़ाई लड़ी गई जिसमें मराठा योद्धाओं की एक पूरी पीढ़ी को मौत की घाट उतार दिया गया। तुक्कोजी वीर गति को प्राप्त हुए और जनकोजी अगले दिन नजीब की क्रूरता का शिकार हो गए। महादजी शिंदे पूरी तरह घायल हो गए थे। पानी देने वाले राणे खान को बेहोश पड़े मिले। राणे खान ने महादजी शिंदे को बचा लिया। महादजी शिंदे 1762 ईस्वी में मालवा से पुणे आए। वो पेशवा के साथ उनके मिशन में शामिल हो गए। इस समय माधवराव पेशवा निजाम के खिलाफ लड़ाई में व्यस्त थे। जून 23, 1761 को नाना साहेब पेशवा की मृत्यु हो गई और उनके पुत्र माधवराव को नई पेशवा बना दिया गया। पेशवा माधवराव सिर्फ 16 वर्ष के थे, इसीलिए प्रशासन उनके अंकल रघुनाथ राव द्वारा देखा जाता था। रघुनाथ राव पेशवा की उपाधि का आनंद लेना चाहते थे, जिसकी वजह से जल्दी ही मराठा राजनीति में दरारें पैदा होना शुरू हो गई। जनकोजी शिंदे की मृत्यु के बाद सिंधिया परिवार की विरासत का प्रश्न अनिर्णित रहा। उस समय पेशवा का प्रशासन रघुनाथ राव के नियंत्रण में था। उन्होंने सिंधिया परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में पहचाने जाने के लिए महादजी के ऊपर शानदार राशि मांगी। इतिहासकार के अनुसार पुणे के प्रशासन महादजी को स्वीकार करने से इनकार कर दिए। वर्तमान में रघुनाथ राव और माधवराव के बीच झगड़ा चिंताजनक स्तर पर था। महादजी ने दोनों पक्षों में शामिल होने से इनकार कर दिया। महादजी उपहार का भुगतान नहीं कर सके, इसलिए रघुनाथ राव ने माधवराव पेशवा के खिलाफ काम किया और केदारजी शिंदे को सिंधिया परिवार के नए उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी। परंतु केदारजी शिंदे ने रघुनाथ राव को बहुत स्पष्ट शब्दों में सूचित किया कि महादजी को सिंधिया परिवार के नए सरदार के रूप में उत्तराधिकारी होना चाहिए। जब रघुनाथ राव को एहसास हुआ कि केदारजी और महादजी के बीच दरार पैदा करना असंभव है, तो उन्होंने साबाजी शिंदे के पोते मानाजी शिंदे को सिंधिया परिवार का नए उत्तराधिकारी रूप में मान्यता दी। साबाजी शिंदे ने मराठा वर्चस्व को अटक तक लहराया था। 19 सितंबर 1763 के पत्र से पता चलता है रघुनाथ राव ने
ने मानाजी शिंदे को सिंधिया परिवार का नया सरदार बनाया था। महादाजी 1763 ईस्वी में रघुनाथराव की अनुमति के बिना पुणे से उज्जैन के लिए रवाना हो गए। रघुनाथराव ने तुरंत महादाजी को गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए। महादाजी सुरक्षित मालवा पहुंच गए। महादाजी ने अपना ध्यान मालवा और राजस्थान में अपनी स्थिति मजबूत और मराठों के वर्चस्व को मजबूत करने पर केंद्रित किया। उनके पास सीमित साधन थे, लेकिन उन साधनों का इस्तेमाल बुद्धिमान पूर्ण करके एक वफादार साथियों की सेना बनाई। 1766 ईस्वी में रघुनाथराव ने जाटों के कब्जे वाले गोहाट के किले को घेर लिया। जाटों ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। अंततः महादाजी शिंदे ने हस्तक्षेप से 2 जनवरी 1767 को संधि पर हस्ताक्षर किए गए। जाटों ने मराठों को श्रद्धांजलि के रूप में 15 लाख रुपए दिए। महादाजी ने विवाद को सुलझाने और मराठा सम्मान को बचाने में मदद की। माधवराव पेशवा महादाजी के वीरता से प्रसन्न हुए और उन्हें सिंधिया परिवार के नए उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता थी। मल्हारराव होलकर, नाना फडणवीस, हरिपंत पाकड़े ने भी पूरे दिल से इस कदम को समर्थन दिया। 1769 में सिंधिया परिवार के नए सरदार महादाजी शिंदे बन गए। महादाजी शिंदे मराठा साम्राज्य के मजबूत सहारा बन गए। पानीपत में मराठों की हार से मराठा साम्राज्य को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस हार का प्रभाव न केवल भारत के उत्तरी भाग बल्कि भारत के दक्षिणी भाग में भी पड़ा। पानीपत में पराजय और विनाश से यह भावना पैदा हुई कि मराठा स्वाभाविक रूप से कमजोर हो गए। दक्षिण में निजाम और हैदर अली ने आक्रमण शुरू कर दिए। इसी प्रकार उत्तर में दिल्ली, आगरा, बुंदेलखंड, मालवा जैसे छोटे बड़े क्षेत्रों में शासकों ने मराठा वर्चस्व को उत्तरी भारत से मिटाने की पूरी कोशिश की। माधवराव पेशवा की एकमात्र सर्वोच्चता उत्तर के साथ साथ दक्षिण में मराठा वर्चस्व को फिर से स्थापित करना था। माधवराव पेशवा ने निजाम और हैदर अली को दक्षिण भारत में रोक रखा था। उन्होंने 1769 में रामचंद्र गणेश कनाडे और विशाली कृष्ण भिलवाले की कमान में एक शक्तिशाली सेना उत्तर की ओर भेज दी। माधवराव पेशवा ने विशाजी को स्पष्ट निर्देश दिए कि मराठा सेना को दिल्ली पर धावा बोलकर राजधानी पर कब्जा करना है। हालांकि मराठी सैन्य उत्तर तक पहुंच गई और जाट शासक नवल सिंह ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन जाटों और मराठों के बीच लड़ाई में मराठों ने जाटों को निर्णायक रूप से हरा दिया। परिणाम स्वरूप नवल सिंह ने महादाजी के साथ शांति वार्ता शुरू की। संधि के अनुसार जाटों ने मराठों को श्रद्धांजलि के रूप में 65 लाख रुपए दिए। जाटों की हार से मराठों के रास्ते से एक मुख्य बाधा दूर हो गई। इसके तुरंत बाद मराठों ने मथुरा और आगरा पर कब्जा कर लिया। 1770 में मराठों ने यमुना नदी पार की और अहमद खान के क्षेत्र में प्रवेश किए। इस समय नजीब खान ने अहमद खान के साथ हाथ मिलाकर मराठों को नष्ट करने की एक गुप्त योजना बनाई। लेकिन अतीत के कड़वे अनुभव से मराठा सतर्क हो गए। अक्टूबर 1770 ईस्वी में नजीब खान की मृत्यु हो गई। उनके बेटे जबीता खान को संपत्ति और शक्ति विरासत में मिली। उन्होंने उस शक्ति के बल पर दोहब में मराठों पर हमला किया। रामचंद्र गणेश कनाडे और महादाजी शिंदे अहमद खान और रोहिला के खिलाफ सैन्य अभियान में पूरी ताकत से लगे हुए थे। मराठों द्वारा इटावा पर कब्जा करने के बाद उन्होंने फर्रुखाबाद की घेराबंदी कर दी। अहमद खान के लिए मराठों का सामना करना असंभव था। उसने विनती की कि उसकी जान बख्श दी जाए और वह दोहब के पास सभी क्षेत्रों को वापस कर दे जो भी पानीपत से पहले मराठों के पास थे, ताकि मराठा दोहब में अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित कर सके। महादाजी और उनकी सेना 1771 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ी। महादाजी शिंदे के नेतृत्व में मराठा सेना ने दिल्ली के घेराबंदी कर ली और नजीब खान के बेटे जबीता खान को हराया और 10 फरवरी 1771 को लाल किले सहित दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बादशाह मराठों के सभी शर्तों और नियमों से सहमत थे। महादाजी ने 1772 ईस्वी में शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर बैठाने का महत्वपूर्ण कार्य पूरा किया। इससे मराठों ने खोया हुआ क्षेत्र और प्रतिष्ठा पूर्ण प्राप्त कर ली। फरवरी 1772 ईस्वी में महादाजी शिंदे और विशाली कृष्णा ने पानीपत में दुरानी साम्राज्य का पक्ष लेने के लिए अफगान रोहिला को दंडित करने के लिए बड़ी मराठा सेना भेजी। मराठों ने रोहिलखंड में जबीता खान की सारी संपत्ति जब्त कर दी। मार्च 1772 को महादाजी ने शुक्रताल पर कब्जा कर लिया। शुक्रताल वह स्थान था जहां नजीब ने महादाजी शिंदे के भाई दत्ताजीराव शिंदे की धोखे से हत्या कर दी। यह वही जगह थी जहां जबीता खान था। जबीता खान वहां से भाग निकला और मराठों ने उसका पत्थरगढ़ तक पीछा किया। अप्रैल 1772 को मराठों ने पत्थरगढ़ पर कब्जा कर लिया। उस स्थान पर मराठों को जबीता खान के सभी परिवार के सदस्य मिले। मराठों ने जबीता खान के परिवार के सदस्य
को बंदी बना लिया। मराठों ने नजीब की कब्र को नष्ट करके और उसकी हड्डियां चारों ओर बिखेर कर पानीपत का पूरा बदला लिया। मराठों को बंदूक, घोड़ों और हाथियों और ऐसी मूल्यवान चीजों के रूप में लूट को वापस पा लिया जिन्हें रोहिला ने पानीपत के युद्ध के दौरान मराठों से लूट लिया था। बड़ी संख्या में जबीता खान के सेना को मार डाला और भयंकर रक्तपात मचाया। महादाजी अपने आदमियों द्वारा नजीब के उसके द्वारा की गए सभी बुरे कर्मों का बदला लेने से बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद मराठों की सेना दिल्ली लौट आई। मराठों के लिए गर्व की बात थी कि शाह आलम ने मराठों की मदद से दिल्ली की शाही सीट पर कब्जा कर लिया, इसलिए उनके पास दिल्ली का पूरा प्रभार और नियंत्रण था। जब पुणे में पेशवा ने उत्तर में मराठों की सब गौरवशाली सफलता के बारे में सुना तो वो बहुत प्रसन्न हुए। 18 नवंबर 1772 में पेशवा माधवराव की 28 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। माधवराव पेशवा की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य आंतरिक कलह से टूट रहा था। माधवराव के बाद नारायण राव मराठा साम्राज्य के नए पेशवा बन गए, लेकिन नारायण राव अधिक समय तक शासन नहीं कर सके क्योंकि उनकी हत्या रघुनाथ राव और उनके समर्थकों के द्वारा की गई। नारायण राव पेशवा की मृत्यु के बाद रघुनाथ राव ने पेशवा की गद्दी और पदवी हासिल कर ली। बरवाई मंडल का आयोजन नाना फडणवीस द्वारा किया गया था। बरवाई मंडल की स्थापना पुणे में रघुनाथ राव को पेशवा बनने के विरोध करने के लिए की गई थी। रघुनाथ राव ने पुणे में पेशवा की मंत्री के खिलाफ लड़ने के लिए अंग्रेजों से मदद मांगी। इससे जल्दी मराठों और अंग्रेजों के बीच युद्ध छिड़ गया। पेशवा की उपाधि का आनंद ले रहे चिंटू विठल मोरोवो फडणवीस रघुनाथ राव के मुख्य सलाहकार बन गए, लेकिन नारायण मूर्ति राम शास्त्री ने घोषणा की कि नारायण राव पेशवा की हत्या में रघुनाथ राव का हाथ था और बरवाई ने त्रिम्बक राव, हरिपंत पाकड़े और शाबाजी भोसले के कमान में मराठा सेना को रघुनाथ राव के खिलाफ भेजा। रघुनाथ राव में मराठा सैनिकों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। महादाजी शिंदे से मदद पाने की उम्मीद में रघुनाथ राव बुरहानपुर आए, लेकिन महादाजी ने दोनों पक्षों में शामिल होने से इनकार कर दिया। रघुनाथ राव वहां से गुजरात भाग निकले। उन्हें पुणे में मंत्रियों द्वारा गिरफ्तार किए जाने का डर था। 6 मार्च 1775 को रघुनाथ राव ने सूरत में अंग्रेजों की शरण ली, अंग्रेजों के साथ समझौता किया जिसे सूरत की संधि के रूप में जाना जाता है। सूरत की संधि ने अंग्रेजों और मराठों के बीच युद्ध छिड़वा दिया। अंग्रेजों ने पुणे की सेना के खिलाफ युद्ध छिड़ने का फैसला किया। कर्नल कैटिंग ने 15 मई 1775 में ब्रिटिश सेना के साथ सूरत छोड़कर पुणे चले गए। 18 मई 1775 को अंग्रेजों को हरिपंत पाकड़े की सेना के विरोध का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में अंग्रेजों की बुरी तरह हार हुई। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सैनिकों का पुणे तक आसानी से पहुंचने का सपना टूट गया। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने सोचा कि मराठों के खिलाफ युद्ध अत्यधिक विनाशकारी होगा। ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ विद्रोह इतना उग्र था, इसलिए वॉरेन हेस्टिंग ने कर्नल अपटन को युद्ध विराम करने के लिए पुणे कोर्ट में भेजा और उन्होंने बॉम्बे के गवर्नर जनरल को सभी लड़ाई रोकने का आदेश दिया। 1776 में कर्नल अपटन और पुणे के मंत्री के बीच पुरंदर की संधि के रूप में एक समझौता हुआ। पुरंदर की संधि के बाद मोरोवो ने पुणे की प्रशासन से नाना फडणवीस को खत्म करने और रघुनाथ राव को पेशवा के रूप में पुणे लाने की योजना बनाई, लेकिन महादाजी शिंदे के कारण रघुनाथ राव की पेशवा बनने की योजना फिर से विफल हो गई। मोरोवो को नाना फडणवीस ने गिरफ्तार कर लिया और अहमदनगर जेल भेज दिया। अंग्रेजों ने पुणे सरकार के खिलाफ आक्रामक रूप अपनाया। नवंबर 1778 में कर्नल एगरटन की कमान के तहत ब्रिटिश सेना ने रघुनाथ राव को अपने साथ लेकर पुणे की ओर मार्च किया। पुणे पनवेल के रास्ते खंडाला घाट तक पहुंचने में 1 महीना लगा। मराठों ने अंग्रेजी सेना के पहुंचने पर मराठा सेना ने अंग्रेजी सेना पर आक्रमण कर दिया और अंग्रेजी सेना में तबाही मचाई और दहशत पैदा कर दी। इस सैन्य कार्रवाई की पूरी जिम्मेदारी महादाजी शिंदे, हरिपंत पाकड़े, भीमराव पंसे और तुकोजी होलकर पर थी। कैप्टन स्टीवर्ट इस लड़ाई में मारे गए और कर्नल इगर्टन गंभीर रूप से घायल हो गए। अंग्रेजी सेना 8 जनवरी 1779 को वडगांव और 9 जनवरी 1779 को तालेगांव पहुंची। अंग्रेजों को एहसास हुआ कि मराठों पर उनका आक्रमण बहुत महंगा साबित हुआ। उन्होंने सोचा कि आसानी से पुणे पहुंच जाएंगे, लेकिन यह गलत साबित हुआ। मराठों ने इमारत को आग लगाकर पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया। जल्दी ही अंग्रेज पीछे हटने लगे, लेकिन मराठों ने उनके पीछे हटने का सारे रास्ते बंद कर दिए। महादाजी और नाना
बहुत ही चतुराई से काम लिया। अंग्रेजों के पास मराठों के साथ बातचीत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन महादजी ने बहुत स्पष्ट तरीके से अंग्रेजों को सूचित किया कि जब तक रघुनाथ राव को बिना किसी शर्त के मराठों को नहीं सौंप दिया जाता तब तक बातचीत संभव नहीं है। बॉम्बे के गवर्नर जनरल जनवरी 15, 1779 में युद्ध विराम करने के लिए महादजी के पास आए। संधि के अनुसार रघुनाथ राव को मराठों को सौंप दिया और अंग्रेजों के कब्जे किए गए गुजरात और थाने के जमीन पर भी मराठों का कब्जा हो गया। तालेगांव में ब्रिटिश सेना को रिहा करने के लिए अंग्रेजों ने महादजी को 41,000 रुपए दिए। महादजी की प्रतिष्ठा, बोरगढ़ की लड़ाई, वडगांव की संधि, महादजी के साहस, दूरदर्शिता और पेशवा और मराठा साम्राज्य के प्रति वफादारी में उनका द्वारा निभाई गई शानदार भूमिका के कारण बढ़ी और कुल मिलाकर मराठों की सारी सफलता। वडगांव की संधि के बाद रघुनाथ राव को मराठों को सौंप दिया गया। रघुनाथ राव को महादजी शिंदे की हिरासत में रखा गया और उन्हें हरि बालाजी केटकर की देखरेख में झांसी भेज दिया गया। नर्मदा नदी पार करते समय रघुनाथ राव ने हरि बालाजी केटकर को घायल कर दिया और वो सूरत आ गए, जहां ब्रिटिश अधिकारी श्री गोडार्ड ने उनका स्वागत किया। रघुनाथ राव ने फतेह सिंह गायकवाड़ पर जीत हासिल की और संधि के कारण हुए अपमान और नुकसान के लिए पेशवा के खिलाफ युद्ध की तैयारी करनी शुरू कर दी। गोडार्ड ने बेसिन पर विजय प्राप्त की। जब गोडार्ड ने अपने सेना के साथ पुणे की ओर मार्च किया तो उन्हें भोरगढ़ पर परशुराम, हरिपन पाखड़े और तुकोजी होलकर ने गोडार्ड का करार विरोध करना शुरू कर दिया। इस लड़ाई में अंग्रेजों की हार हुई। अंग्रेजों को एहसास हुआ कि दक्षिण में मराठों का कोई मुकाबला नहीं, इसलिए उन्होंने उत्तर में महादजी शिंदे के क्षेत्र पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। गोवाड़ के राणा और वारेन हेस्टिंग ने मराठों के खिलाफ युद्ध की तैयारी करनी शुरू कर दी। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने राणा की सहायता के लिए कर्नल पोफम को भेजा। कर्नल पोफम और राणा ने ग्वालियर के किले पर अचानक हमला किया और 4 अगस्त 1780 को महादजी की किसी भी बचाव की तैयारी करने से पहले उस पर कब्जा कर लिया। वॉरेन ने तुरंत कर्नल पोफम की सहायता के लिए कर्नल कैमिक को भेजा। आगे बढ़ती ब्रिटिश सेनाओं के प्रगति का मुकाबला करने के लिए महादजी ने अंबुजी इंगले और खांडेराव हरी को भेजा। महादजी ने कर्नल कैमिक को चुनौती देने के लिए भिलसा में खुद को तैनात किया। कुछ ही दिनों में महादजी ने कर्नल कैमक को इस हद तक परेशान कर दिया कि ब्रिटिश सेना हाडोर की ओर से पीछे हट गई। अंग्रेजों ने नई सेना की तैयारी की और महादजी शिंदे पर अचानक हमला किया और उन्हें हरा दिया। अप्रैल 1781 में कर्नल मुरे ने ब्रिटिश सैनिकों के साथ कर्नल कैमक की मदद करने के लिए पहुंचे। इससे यह भय फैल गया कि मध्य भारत में मराठा वर्चस्व खत्म हो गया। लेकिन 1 जुलाई 1781 को महादजी ने कर्नल मुरे को पूरी तरह हरा दिया। उसी समय गोडार्ड को कोंकण में मराठों द्वारा पराजित और कुचल दिया गया। महादजी ने सिरोंज में कैमक पर महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। इन पराजयों के बारे में जानने पर गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने बनारस आए और कर्नल मुरे से मराठों के साथ शांति वार्ता शुरू करने का आग्रह किया। अंग्रेज मराठा युद्ध का अंतिम और महत्वपूर्ण भाग सालबाई की संधि थी। अंग्रेज महादजी के मध्यस्थता के लिए सहमत हो गए और पेशवा तथा अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और मराठों के बीच लगातार लड़ाई बंद हो गई। इस लड़ाई में अंग्रेज हारने वाले थे। अंग्रेज अपनी हार देख सकते थे और अपना सम्मान बचाने के लिए उन्होंने मराठे के साथ शांति वार्ता शुरू की। 1782 में मराठों और अंग्रेजों के बीच सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 1769 से 1782 ईस्वी तक महादजी शिंदे की भूमिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि पानीपत में मराठों के हार के बाद महादजी ने मराठों की खोई हुई गौरव और खोए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने में मदद की। महादजी ने आंतरिक और बाहरी खतरों से मराठा साम्राज्य की रक्षा की। ट्रीटी ऑफ सालबाई में महादजी शिंदे ने प्रमुख भूमिका निभाई। ट्रीटी ऑफ सालबाई के बाद महादजी ने अपना पूरा ध्यान दिल्ली की राजनीति और विरोधी जागीरदारों को कुचलना और अपना शासन स्थापित करने पर केंद्रित किया। महादजी ने भोपाल, चंदेरी, नारवाड़, सालबाई के अधीन जमींदारों को
विशेष रूप से गोहाड़ के राणा छत्रजीत और चंदेरी के राजा राजदार को सबक सिखाने का फैसला किया। महादजी ने चंदेरी के राजा राजदार पर हमला करने का फैसला किया। उन्होंने बलवंत राव के कमान में गोसावी भाइयों को भेजा। उस लड़ाई में राजदार हार गए और चंदेरी के सिंहासन पर रामचंद्रधार को स्थापित किया। उसके बाद महादजी ने अपना ध्यान गोहाड़ और ग्वालियर के किले पर केंद्रित किया। ग्वालियर का अजय किला गोहाड़ के शासक महाराजा छत्रजीत के हाथ में था। महादजी ने ग्वालियर के किले पर हमला किया और उसे जीत लिया। गोहाड़ के शासक ने अंग्रेजों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों के पास मराठों का सैन्य रूप से सामना करने का साहस नहीं था। फिर महादजी ने गोहाड़ के किले पर हमला किया और अंततः 23 फरवरी 1784 में उन्होंने गोहाड़ के किले पर विजय प्राप्त कर ली। महादजी शिंदे ने अपनी सेना में फ्रेंच जनरल डी बोजिनी को नियुक्त किया और अपनी सेना को आधुनिक हथियारों और तोपों से प्रशिक्षित किया। मराठों का अब दिल्ली पर पूर्ण नियंत्रण हो गया था, क्योंकि महादजी को वकीली मुतलिक की उपाधि मिली और राज्य के बारे में निर्णय लेने की शक्तियां मिली। इसके बाद महादजी ने दीग, आगरा और अलीगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया। 10 मई 1785 को सिख सरदार मोहन सिंह, दुर्जा सिंह और महादजी शिंदे ने मथुरा में मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए। महादजी शिंदे के दीग, अलीगढ़, आगरा और रघुगढ़ के किले पर जीत ने उत्तर भारत में महादजी की प्रसिद्धि को शिखर पर पहुंचा दिया। महादजी शिंदे ने खांडेराव हरि को बुंदेलखंड पर हमला करने के लिए एक विशाल सेना के साथ भेजा। खांडेराव हरि ने अपनी विशाल सेना के साथ बुंदेलखंड में पन्ना के किले पर हमला किया। खांडेराव हरि ने तोप के गोले से पन्ना के किले को घेर लिया। खांडेराव हरि युद्ध में विजयी हुए। महादजी ने बुंदेलखंड में मराठा शासन की स्थापना की और बुंदेलखंड के राजाओं से कर वसूल किया। बुंदेलखंड पर कब्जा करने के बाद महादजी शिंदे ने अपना ध्यान राजस्थान की ओर लगाया, क्योंकि महादजी शिंदे के भरोसेमंद सरदार यशवंतराव वाबले की जयपुर के सवाई प्रताप सिंह ने हत्या कर दी थी। जोधपुर के राजा विजय सिंह ने धोखे से जयप्पा शिंदे की हत्या की थी। अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान मारवाड़ के राजा महादजी के खिलाफ थे। जोधपुर के विजय सिंह और जयपुर के सवाई प्रताप सिंह ने महादजी शिंदे के खिलाफ युद्ध की तैयारी करनी शुरू कर दी। 26 जून को खांडेराव हरि, दी बोजिनी, राजदार और अमोजी इंगले अपनी सेना के साथ महादजी शिंदे के पास पहुंचे। महादजी शिंदे ने रने खान भाई को युद्ध की तैयारी करने का निर्देश दिया। सभी राजपूत सरदार और मोहम्मद बेग हमदानी ने महादजी के खिलाफ युद्ध छेड़ने का फैसला किया। उनकी योजना महादजी को उत्तर भारत से हटाने की थी। 27 जुलाई 1787 को जयपुर की 50,000 सैनिकों की सेना थी। महादजी ने सवाई प्रताप सिंह की चुनौती स्वीकार कर ली और अगले दिन दुश्मन का सामना करने का फैसला किया। युद्ध की शुरुआत दोनों तरफ से तोपों से हुई। इस लड़ाई में मोहम्मद बेग हमदानी तोप की गोली से मारा गया, लेकिन इस लड़ाई में महादजी को 1 अगस्त 1787 को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। महादजी शिंदे ने बड़ी चतुराई से पीछे हटकर अपनी सेना को बचा लिया, लेकिन उनके कप्तानों को जो आतंक अनुभव हुआ, उन्होंने इसे दूसरा पानीपत कहा। इस विफलता की खबर पुणे में नाना फडणवीस तक पहुंची। नाना फडणवीस ने महादजी शिंदे की मदद के लिए 10,000 सैनिक भेजे। 20 जून को पठान की लड़ाई मराठों और राजपूतों के बीच लड़ी गई, जहां मराठों ने राजपूतों को हरा दिया। इस लड़ाई में मराठा अजमेर और मालवा को जीतने में कामयाब रहे। पठान की लड़ाई के बाद मराठों और राजपूतों के बीच एक और लड़ाई लड़ी गई, मेड़ता की लड़ाई। इस लड़ाई में मराठों ने राजपूतों को हरा दिया। पठान और मेड़ता के युद्ध में मराठों की निर्णायक विजय हुई। डी बोजिनी ने मेड़ता के किले पर कब्जा कर लिया। विजय सिंह ने महादजी की शर्तें स्वीकार कर दी। महादजी ने लालसोट में अपनी हार का बदला पठान और मेड़ता के युद्ध में लिया। महादजी ने मेवाड़ में अपना आतंक स्थापित किया। महादजी ने जयपुर और जोधपुर के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। ये राज्य आंतरिक रूप से दिवालिया हो गए थे, क्योंकि संधि के अनुसार उन्होंने महादजी को भारी श्रद्धांजलि देनी पड़ी। उन्होंने पठान और मेड़ता की लड़ाई में भारी नुकसान हुआ। इस हार के बाद विजय सिंह अधिक समय तक जीवित नहीं रहे। 1791 के अंत तक उत्तर भारत में महादजी के सभी शत्रु परास्त हो गए। उत्तर की राजनीति और शाह आलम के दरबार में मराठों की अच्छी पकड़ थी। भारत में अंग्रेज के अलावा ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मराठों को चुनौती दे सके। 5 जनवरी को महादजी ने महाराणा और रावत भीम सिंह से विदा ली। 6 जनवरी 1792 को महादजी ने चित्तौड़ से पुणे के लिए अपनी वापसी यात्रा शुरू की। महादजी के एक विश्वस्त सेनापति रने खान भाई की मृत्यु हो गई, जिससे उन्हें दुख हुआ। महादजी पुणे आए और पेशवा के साथ मिले और उनसे बातचीत की। महादजी की एक और उपलब्धि थी हैदराबाद में निजाम पे उनकी जीत और लखेरी की लड़ाई में होलकरों पर जीत। 12 फरवरी को महादजी शिंदे की पुणे के पास वनवाड़ी में उनके सैन्य शिविर में उनकी मृत्यु हो गई। महादजी शिंदे के अंग्रेज जीवनी लेखक कीनी ने महादजी को 18वीं शताब्दी में भारत का सबसे महान व्यक्ति बताया। उत्तर भारत में मराठा वर्चस्व स्थापित करने और प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध में महादजी की भूमिका महत्वपूर्ण थी। शिंदे छत्री पुणे के वनवाड़ी में स्थित महादजी को समर्पित
एक स्मारक है। महादजी शिंदे पेशवा के प्रति बहुत वफादार थे। महादजी की महान और भरोसेमंद जनरल जैसे विशाजी कृष्णा बीनवाले, डी बोईजीनी और राणे खान बाई और कई अन्य लोग जो भारत में मराठा साम्राज्य के लिए बहुत योगदान देने में महादजी शिंदे की मदद की। महादजी ने 1783 से 1791 तक 17 किलो पर कब्जा कर लिया और अपने शासनकाल में बहुत सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त की।